हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार आप रीड करो, देखो क्या कह रहा है। आपको प्रूव ये करना है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल बना लेता हूं, डायमीटर के एंड पर टेंजेंट्स बनानी है। ठीक, तो ये सेंटर मान लिया मैंने, ये डायमीटर हो गया, इसके एंड्स पर मैंने टेंजेंट बनाई थी, है ना। अब आपको ये प्रूव करना है ये टेंजेंट्स जो हैं ये पैरेलल हैं। एक पी क्यू कह देता हूं और एक ए बी कह देता हूं, ठीक है। और इनको एल, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एल एम कह दिया। यानी टू प्रूव करना है, ध्यान समझना, टू प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल टू ए बी। यही लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ लो। टेंजेंट जो बनाई गई है डायमीटर के एंड पर वो पैरेलल है, ये प्रूव करना है। समझो, देखो ध्यान से समझना, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। किससे? थ्योरम 10.1 से, ठीक है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। तो एंगल पी एल एम इक्वल टू एंगल ए एम एल 90 डिग्री, थ्योरम 10.1, ठीक। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर देखो ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होती हैं तो लाइन पैरेलल होती है। ये तो बात समझ में आ रही होगी। जब दो लाइंस पैरेलल होती थी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते थे। उसी तरीके से जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होंगी। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे? जेड ऐसे बनते हैं ना, जेड, ये समझ में आया। तो ये देखो जेड बन रही है, जेड बिल्कुल सीधी भी बन सकती है, समझ लो, बिल्कुल ये सीधी भी। तो हियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू ए बी के पैरेलल होगी। आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 5 करते हैं। 5 देखो क्या कह रहा है, प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। चलो समझाता हूं। ये टेंजेंट हो गई, ये पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये ए बी। ये प्रूव करना है जो ये टेंजेंट, देखना, प्रूव द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी जो एंगल ओपीबी 90 है ये सेंटर के साथ, मतलब सेंटर के साथ ही 90 होगा। समझ में आ रहा है? तो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कहने का मतलब जो ये परपेंडिकुलर है ये ओ पॉइंट से पास होता है, यानी सेंटर से पास होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो काम क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। मेनली ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर पड़ा है ये सेंटर से ही पड़ेगा और किसी पॉइंट से नहीं पड़ सकता है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, इस पॉइंट को एम कह देता हूं। टेक अ पॉइंट एम विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक। हमने एक पॉइंट माना एम जो कि ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक। यानी एंगल ए पी बी 90, कंस्ट्रक्शन से, एम मतलब ए पी बी नहीं, एम पी बी, ये कंस्ट्रक्शन से, ठीक। तो एंगल एम पी बी 90, ठीक, कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एंगल ओ पी बी 90 है, ये थ्योरम 10.1 से, ओ पी बी 90 है, ठीक है, ये थ्योरम 10.1 से। समझ में आ रहा है?
अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों की RHS इक्वल है, तो आपको पता है जब RHS इक्वल होती है तो हम LHS इक्वल रख लेते हैं, ठीक। यानी एंगल MPB इक्वल होगा OPB के, समझना। अब सोचो ये एंगल इस एंगल के इक्वल कब हो सकता है, जब ये M पॉइंट और O पॉइंट एक ही पोजीशन पर हो। बात समझ में आ रही है? तो एयर एक मिनट, एंगल MPB इक्वल टू एंगल OPB, it is possible only when दिख रहा है ना ये, when O and M coincide to each other। coincide का मतलब हो गया एक ही पॉइंट पर लाई करें, एक ही जगह लाई करें। समझ में आ रहा है कि O जहां है वहीं पर M हो। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ जो कि हमें प्रूव करना था कि जो 90 डिग्री एंगल बनता है टेंजेंट और रेडियस के साथ, वो सेंटर से ही पास होगा, ठीक। तो ये लैंग्वेज में लिख लोगे, देयरफॉर एंगल OPB इक्वल टू 90। समझ में आ गया? तो मतलब कुछ खास नहीं था, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें यही दिखाना था कि जो ये 90 डिग्री बनता है ना टेंजेंट और रेडियस के साथ, तो वो जो रेडियस के साथ बनता है तो वो सेंटर से ही पास करे। समझ में आ गया? ठीक है, तो देख लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं।